इससे देखो आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर, आने लगी आवाज। चलो देखो कितनी देर आती है। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे कि देखो एक स्टिल होता है आपका और एक आपका यट होता है। स्टिल का मतलब भी आपका क्या होता है, अब तक होता है, और यट का मतलब भी क्या होता है, अब तक होता है। ये आपका परफेक्ट टेंस में अगर कहीं पर भी नॉट दिया है तो यट का प्रयोग करोगे, बाकी कहीं पर है स्टिल का प्रयोग करोगे। जैसे हमने कहा आई हैव नॉट डन स्टिल, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव नॉट डन यट, ये आपका क्या है, सही है। बात सही, समझ में आ गई बात? तो दोनों कंटिन्यूटी को ही दिखाता है ना सर? हाँ, दोनों कॉन्टिन्यूटी को बताता है, लेकिन येट आपका परफेक्ट में दिखाएगा और स्टिल आपका और टेंसों में दिखाएगा। स्टिल मतलब हर जगह लगा सकते हो, लेकिन परफेक्ट में अगर नॉट दिया तो यट ही आएगा अब तक के लिए। सर अगर किसी और मतलब किसी और टेंस में नॉट दिया होता तो स्टिल लगा सकते थे। हाँ, कोई आई और आई आई हैव tense नॉट, होता। आई हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी स्टिल, ये गलत है। आई हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी येट, बट आई एम स्टिल, आई एम नॉट स्टिल इंटरेस्टेड, ऐसा करके बोलना है तो सही है। ठीक है, स्टिल का मतलब है कि कहीं पर भी आप लगा लो, लेकिन अगर आपका परफेक्ट आ गया तो फिर यट ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब जरा इस सेंटेंस में देखते हैं। एक हमने बताया था आपको टर्म फियरली, और एक हमने आपको बताया था रैदर, याद है कि नहीं? यस सर। सबको याद है? एक टर्म आपको बताया था फियरली और एक टर्म बताया था आपको रैदर। फियरली किसके लिए होता है, जो अच्छा होता है, जो अच्छा है उसके लिए। रैदर किसके लिए है, जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, जिसको, और दोनों का मतलब हमने बताया था क्या, ज्यादा। दोनों का मतलब क्या बताया था, ज्यादा। तो जैसे हमने कहा आई लाइक फियरली हॉट टी, और यहां पर क्या, रादर हॉट टी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको गर्मा गर्म चाय पसंद होती, तो जो चीज हमें पसंद होती उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फियरली लगाते हैं। अब जरा सेंटेंस देखो क्या दिया है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द फैमिली, जो अमाउंट कंपनी ने पे किया फैमिली को ऑफ द वर्कर, वाका की, वो फियरली अनजस्टिफाइड, वो क्या था, अनजस्टिफाइड था। तो अनजस्टिफाइड था तो अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोलो क्या लग जाएगा, रैदर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रैदर। क्या लग जाएगा, रैदर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ फटाक से। चलिए बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। पहले तो एक बात समझ लो, ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट और क्वाइट का मतलब एक ही होता है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑलमोस्ट एंड क्वाइट कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ऑलमोस्ट एंड क्वाइट कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है,
तो यहाँ पर ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट, मतलब वो क्षमतावान है इस पोस्ट के लिए, या ही इज ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट। एक ही लगाओ, जो लगाना है एक लगाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की मीनिंग एक ही होती है, जिसे हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ही इज ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट या ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, एक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8, कोई डाउट हो फटाक से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पहले ही आ गया, हमको लग रहा है ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या? यहां पर आपका है एनफ, तो पहले एनफ के बारे में थोड़ी बातें समझ लीजिए। पहले एनफ के बारे में थोड़ी बातें समझ लीजिए, ठीक है? एनफ क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है? एनफ के बारे में थोड़ी जानकारी कैसे चाहिए? एनफ दोनों तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी और आपका एडवर्ब के तरीके से। अब जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा? आई हैव एनफ फूड, enough food to eat, I have enough food to eat, I have enough food to eat। तो फूड का मतलब क्या है? फूड का मतलब यहाँ पे नाउन है, और एनफ का मतलब आपका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस है ही इज, अगर हमने लिखा ही इज स्मार्ट एनफ, स्मार्ट एनफ टू डू दिस, टू डू दिस। तो स्मार्ट आपका क्या है? ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जो एनफ आ रहा है ये एडवर्ब है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव के बाद एनफ आता है जब भी आपका एनफ एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब का अगर एनफ काम करेगा तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा, इस बात को ध्यान रखना है सबको। अब जरा इस सेंटेंस में आते हैं। कौन सा सेंटेंस था भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओ जरा? क्वेश्चन नंबर था 8। 8 The products which she sells are costly enough। अब देखो कॉस्टली पहले पता लगाते कि कॉस्टली है क्या, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि कॉस्टली के साथ क्या आ रहा है? पेन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनफ आपका एडवर्ब का काम करेगा, तो कॉस्टली के बाद आएगा कॉस्टली एनफ टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर आपका सही हो जाएगा। बात सबको क्लियर हुई? यस और नो? हेलो, यस चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बिल्कुल आसान है, काइंड एनफ हो जाएगा। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर, बोलते भी हैं वुड यू बी काइंड एनफ टू हेल्प मी, बोलते कि नहीं बोलते? सबको पता है, ऐसे बोलते वुड यू बी काइंड एनफ, काइंड एनफ टू हेल्प मी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, ये आपका एनफ काइंड की जगह पे काइंड एनफ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है, आई मेट दैट लेडी, आई मेट मैं उस लेडी से मिला, 2 years ago 2 साल पहले, एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर, एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर, ये आपका क्या है, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी आर टू डील विद दैट। अब देखो एवर फॉर नहीं होता, क्या होता है, फॉर एवर होता है, ये आपका होता है एवर फॉर, वी डोंट यूज एवर फॉर, हम क्या यूज करते हैं, फॉर एवर का यूज करते हैं। तो आई मेट दैट लेडी 2 years ago, हमने उस लेडी से 2 साल पहले मिले, और रिमेम्बर्ड हर, और वो याद है अभी भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा, एवर फॉर यहाँ पर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई सबको, किसी को कोई डाउट, फॉर एवर का मतलब सदा, जैसे तुम बोलते हो फॉर एवर, यू विल बी सर माइन इसमें फॉर टू, एवर, यू विल बी माइन फॉर एवर, तुम मेरे रहोगे हमेशा। हाँ बताओ जरा, यस, सर 2 year नहीं होगा इसमें, 2 year ago, क्यों होगा, तो ये बी में। बताओ क्यों होगा, पहले तुम बताओ फिर हम बताएं, बोलो बताओ काजल, क्यों होगा 2 year, पढ़ा तो ऐसा लग रहा पढ़ा तो तुमने था, तुमने ये पढ़ा था ना, है। ये नंबर, एगो तो इसमें एडजेक्टिव नंबर का, प्लस नाउन पढ़ा था, कि जहां तुम्हारा मन करे वहां लगा दो, 2 years ही सर तो इसमें होगा, एगो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्या, पहले 2 years बिफोर होगा कि 2 year बिफोर होगा, बताओ बताओ, 2 years before, 2 years बिफोर 2 होगा, years तो before। ये तो आपका एडवर्ब के तरीके काम कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं। चलो, एडवर्ब को नहीं देखना है, नाउन को केवल देखना है उस रूल में। अगला सेंटेंस है आपका 11 नंबर का सेंटेंस आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या होगा सही जवाब। बस पवन केवल ए लगाए हैं, और तो सब लोग नो एरर लगाए हैं। पवन बताओ ए में क्या गलती, पवन अनमैच भी गलत लग रहा था। अनमैच्ड में क्या गलती, सेंस नहीं आ रहा, क्या मतलब होगा इसका। नॉट मैच्ड, एस्से वाज अनमैच्ड सो ही वाज अवॉइडेड, मतलब उसका एस्से किसी से मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया तो मैच फर्स्ट नहीं, राइट मिलेगा। और क्या मैच नहीं किया का मतलब है कि किसी का कॉपी नहीं था वो, तो हो सकता है कि वो सब्जेक्ट से ही मैच नहीं किया हो। है तो यहाँ तो ग्रामर की कहाँ मिस्टेक है, वो तो फिर उसकी आ गई मिस्टेक। हिज एसे वाज अनमैच्ड, मतलब वो बिल्कुल अलग सा था, उसका जो एसे था वो बिल्कुल अलग सा था, हिज एसे वाज ठीक है। अनमैच्ड, बिल्कुल अलग सा था, सो इसलिए ही वाज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज, उसे दिया गया बेस्ट प्राइज इन द फॉर्म ऑफ अ शील्ड, शील्ड के फॉर्म में, और स्टोन है विद प्रेसियस स्टोन्स दिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन्स है ये घर बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो स्टोन्स यहाँ पर अलग अलग है, कोई गलती नहीं है, नो एरर जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अगली मीटिंग पे जाना पड़ेगा क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, तो चलिए फटाफट अगली मीटिंग को हम लोग ज्वाइन करते हैं।